तो शीत सत्र का जब समापन हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि वो लौट कर फिर आएंगे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे बहुत से काम हैं कि आप गिन नहीं पाइएगा जो अभी करना बाकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, सीएम ने एक बड़ी बात कही है कि हम फिर लौट कर आएंगे और साथ ही ये भी संदेश दिया कि ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें करना बाकी है। उसे लेकर विपक्ष की ओर से ये तंज भी कसा जा रहा है कि चौथे साल की वर्षगांठ पर सीएम कह रहे हैं कि बहुत से काम हैं जो करने बाकी हैं। क्या मायने हैं इसके? अब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र के समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सरकार के 4 साल के कामकाज को गिनाते हुए ये दावा जरूर किया है कि जिस तरह से हम राज्य के लोगों के भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं, सरकार उनके गांव तक पहुंच रही है। गांव पहुंचकर जो उन योजनाओं की शुरुआत की है, उन लोगों तक जो इस योजना को पहुँचाने के लिए तीसरा चरण चल रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। ऐसे में अपने इस योजना के इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्षों में जिस तरह से झारखंड को लूटने का काम सिर्फ अन्य दलों ने किया है, ऐसे में इस झारखंड में हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि इसे सजाने और संवारने के काम हम किए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारी समस्याएं इस राज्य से खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस नवजात झारखंड को सजाने का काम, उसे बचाने का काम किया है। केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए बकाए हैं, अगर वो मिल जाते तो हमारे राज्य में जो है बहुत सारे काम हो जाते। प्रधानमंत्री आवास को लेकर के उन्होंने कहा कि हम और ग्रामीण विकास मंत्री बार बार गिराते रहे, लेकिन हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। फिर जाकर हमने अबुआ आवास कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसके लिए हमने हिम्मत जुटाया। तो ऐसे में अपने सरकार के कामकाज को गिनाते हुए उन्होंने ये दावा जरूर सदन में किया है कि अगर विपक्ष की यही रणनीति रही तो हमें रोकने में उन्हें कोई ये कह सकते हैं कि उन्हें काफ़ी परेशानी होगी और हम इस काम के बदौलत आसानी से फिर से दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर विपक्ष का ये कहना है कि ये झूठे सपने देख रहे हैं। पूरे राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार को जिस तरह से बढ़ावा दिया है राज्य की जनता जान चुकी है और फिर इन्हें अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये आखिरी सत्र उनका होगा। हालांकि ऐसा दावा विपक्ष का करना है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के भाषण हुए हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने ये बातें रखी है कि जब जब हम पर संकट आया है हम उतने मजबूत होकर उभरे हैं, और साथ ही कहा कि जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनके छापे होते हैं, लोगों को घेरने की कोशिश होती है, डराने की कोशिश होती है, लेकिन इन सब से हम डरने वाले नहीं, हम अपने काम पर डटे मदन। लेकिन विपक्ष भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि 4 साल पूरे हुए और अब वो कह रहे हैं कि बहुत से काम अभी करने हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि हम ये ज़रूर दावा नहीं कर सकते कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी समस्याएं खत्म हो गई, अभी भी काम करने बाकी है। लेकिन हमने जिस तरह से कदम आगे बढ़ाया है, राज्य के लोगों के भावना के अनुरूप काम करना शुरू किया है, इससे ये कहा जा सकता है कि नवजात झारखंड को आगे बढ़ने के लिए पंख मिला है और इस पंख के सहारे ये झारखंड जो है ज़रूर उड़ने के लिए उड़ान भरेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सीएम हेमंत जो कुछ कह रहे हैं उसे पूरा कर पाने में कहां तक कामयाब रहते हैं और झारखंड की जनता को क्या कुछ दे पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।